नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आरबीआई का माइक्रो फाइनेंस के लिए जो गाइडलाइंस मैं आपको बताते चले जा रहा हूं और कितना लोन दे सकते हैं, लोन का कैलकुलेशन कैसे करना है, जो भी हम ग्राहकों को देते हैं, आज उसके बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइन जानेंगे। क्योंकि ये गाइडलाइन आरबीआई का अगर हमको पता है और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे से कोई भी क्वेश्चन कोई भी अथॉरिटी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको आरबीआई की गाइडलाइन बताने वाला हूं जिसमें माइक्रो फाइनेंस लोन किसको कहते हैं पहले जानते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या है? जहां पर हम लोग 3 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। किसको? किसी भी व्यक्ति को, हाउस होल्ड को देते हैं, और कोलेट्रल फ्री होना चाहिए। इसका मतलब अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है हाउस होल्ड, मतलब एक घर में हम लोग 3 लाख रुपए दे सकते हैं। और फॉर दिस पर्पस द हाउस होल्ड शैल मीन इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, दैट इज हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। यहां पर क्या होता है कि मैं एक एक जन को दे दूं क्या उतना पैसा एक ही घर में? नहीं। हाउस होल्ड का मतलब एक घर, एक गृहस्थी जिसको बोलते हैं, एक गृहस्थी में वहां पर 3 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जा सकता है। दूसरा चीज कोलेट्रल फ्री लोन है, ये तो क्लियर हो गया। इररेस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज, इसका मतलब वो किस चीज के लिए यूज करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप पूछ सकते हो कि किस चीज के लिए, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है जिसके कारण हम रिजेक्ट कर सके, राइट। एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग, डिसबर्सल प्रोवाइडेड टू लो इनकम हाउस होल्ड। और ये लोन किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो लो इनकम हाउस होल्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है। और ये लो इनकम क्या होता है? जिनका एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए से ज्यादा एनुअल इनकम नहीं है। इसका मतलब उस फैमिली में जो भी काम करते होंगे, हस्बैंड वाइफ भी काम करते होंगे, दोनों मिलाकर 3 लाख से ज्यादा का एनुअल इनकम नहीं हो। तो नॉर्मली जब भी गरीब तबके के लोगों से हम लोग बात करने जाते हैं, वहां पे लोन देने जाते हैं, उनका एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर होता नहीं है। रिटर्न भी नॉर्मली फाइल नहीं करते, इसलिए दिक्कत कोई भी नहीं होने वाली। आरबीआई का कहना है कि अगर आप कोलेटरल फ्री दे रहे हो लोन, तो कहीं से भी वो किसी एफडी के अगेंस्ट में कोलेटरल के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं पर अगर एफडी रखा हुआ है उसके अगेंस्ट पे लोन नहीं देना है, एकदम कोलेटरल फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट, आरबीआई का कहना है कि कंपनी के पास में बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए रीपेमेंट के लिए। और अगर कोई पीरियड का इशू है तो पीरियड को भी चेंज किया जा सके। बोरोवर के रिक्वायरमेंट को समझते हुए लोन का मॉडल आप तैयार किया जा सकता है। अब जैसे हमने बताया कि 3 लाख रुपए किसी हाउस होल्ड का इनकम हो सकता है, मतलब एक परिवार का, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? एनेक्चर 1 में इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाउस होल्ड इनकम कितना है। और कहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, मतलब सीआईसीज में प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीआईसी कौन है? सिबिल है, इक्विफैक्स है, हाई मार्क है, एक्सपीरियन है, और भी अगर कोई सीआईसीज हैं तो वो इसमें इंक्लूड होती है। वहां पर आपको हाउस होल्ड इनकम देना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट ऑन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ ए हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड का रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन कितना होना चाहिए? यहां पर बहुत आसानी से आरबीआई ने कहा कि जितना पैसा फैमिली कमाती है उसका 50% से ज्यादा मंथली हाउस होल्ड इनकम से निकालकर लोन का चुकता नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल महीने की इनकम है 20,000 रुपए किसी हाउस होल्ड की, तो उसके ओवरऑल जितना भी लोन है वो सारे लोन ऑब्लिगेशन मिलाकर उसका 50%, मतलब 20,000 का 50% कितना होता है? 10,000। 10,000 रुपए से ज्यादा का रीपेमेंट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लाइंट महीने के 4,500 रुपए किसी संस्था को लोन का रीपेमेंट करता है या इंस्टॉलमेंट देता है, तो आप जो भी लोन दोगे उसमें मैक्सिमम 5,500 रुपए तक ही आप ले सकते हो महीने का। क्यों? क्योंकि 50% 20,000 का 10,000 है, जिसमें से 4,500 ऑलरेडी वो पे कर रहा है। अब 5,500 का ही लिमिट बचा हुआ है, उतना ही लोन दीजिए जिसमें 5,500 रुपए ही आप महीने में वसूल कर पाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। और जैसे मैंने बताया कि रीपेमेंट और लोन का जो 50% है, इसमें आज तक के जितने भी लोन है, चाहे वो कोलेटरल के साथ हो चाहे बिना कोलेटरल के हो, ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाएगा 50% के लिए। इसका मतलब मेरे एग्जांपल में अगर 4,500 रुपए कोलेटरल के साथ में लोन रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीपेमेंट का परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% से ज्यादा ओवरऑल लोन का इंस्टॉलमेंट महीने का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो आइए देखते हैं कि हाउस होल्ड इनकम का असेसमेंट कैसे करते हैं। सिंपल पैरामीटर से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट के लिए एक कमेंट करिएगा कि सर फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर्स टू कैप्चर हाउस होल्ड प्रोफाइल, ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, कितने लोग कमाते हैं वो लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर्स, वो भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 लोग कमाते हैं, 3 लोग नहीं कमाते हैं, नॉन अर्निंग में बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कैसे घर में रहते हैं, खुद के घर में रहते हैं या किराए के, ये भी आप फिलअप करिए। ये जो फॉर्मेट है हर माइक्रो फाइनेंस को इसको लेकर चलना चाहिए, और अगर कोई निधि कंपनी भी है तो भी इसको यूज कर सकती है, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज, ये भी लिखिए कि इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलता है कि नहीं, पानी का सुविधा है कि नहीं, टॉयलेट, सीवेज, एलपीजी गैस कनेक्शन, ये सारी चीजें है कि नहीं है। और दूसरे संपत्ति के बारे में आप नोट कर सकते हो, लैंड, लाइव स्टॉक, व्हीकल, फर्नीचर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीजें। अब अगला है पैरामीटर्स टू कैप्चर हाउस होल्ड इनकम। कैसे पैरामीटर है? सबसे पहला सेक्टर ऑफ वर्क, किस फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर है, अलाइड एक्टिविटीज है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, क्या है। नेचर ऑफ वर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम कर रहा है या वेतनभोगी है, या एक और चीज है रेगुलर है कि सीजनल है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एक सीजन में काम करते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूअस साल भर उनके पास काम रहता है। साल भर काम रहेगा तो रीपेमेंट का सुविधा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम, क्या वो डेली कमाता है, वीकली कमाता है या मंथली कमाता है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग नीचे के तबके के लोगों की बात कर रहे हैं जिनका इनकम थोड़ा सा कम है। मंथ और डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल के अंदर में क्या पूरे साल भर उसने काम मिला या पूरे साल भर उसने काम किया, ये चेक करना पड़ेगा। मंथली इनकम क्या है उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। एवरेज मंथली इनकम क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एवरेज मंथली इनकम कैसे होगा, इसको हम लोग को पॉइंट नंबर 4 और 5 जो ऊपर में इसके अनुसार देखना पड़ेगा। अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी कुछ हो सकता है, जैसे रेमिटेंस हो गया, लीज रेंट हो गया, पेंशन किसी को मिलता है, कोई गवर्नमेंट नौकरी का कुछ ट्रांसफर का पैसा मिला, कोई स्कॉलरशिप किसी को मिलता है, या फिर किसी और तरीके का इनकम है, तो यहाँ पर असेसमेंट किया जा सकता है। और ये शीट देखकर समझ में आ जाएगा कि उसकी कमाई कैसे हो रही है। दूसरा, महीने की इनकम तो हम जरूर देखते हैं, लेकिन हम लोग को साल का इनकम भी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी महीने की इनकम ज्यादा हो, किसी महीने की कम हो। एनुअल इनकम को आप जरूर देखिएगा। और ये इनकम जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस किस चीज में होते हैं, फूड में होते हैं, यूटिलिटीज में मतलब जो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई और रेट्स, टैक्सेस, या आपके सोसाइटी का कुछ रेंटल है, वो चौकीदार का किराया हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाउस हो सकता है, शॉप रेंट, क्लोथिंग, रेगुलर मेडिकल कॉस्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे रेगुलर खर्चे जो आपको देने ही पड़ेंगे। इरेगुलर खर्चे भी कभी कभी होते हैं, जैसे किसी का मेडिकल एक्सपेंसेस है जो कि अचानक आया होगा, मंथली वाला नहीं है। हाउस रिनोवेशन कभी करा दिया, कुछ अगर आपने सामान खरीद लिया, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, कोई फंक्शन होने वाला, किसी की शादी, बर्थडे पार्टी, ये सारी चीजों में कोई खर्च करते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और इनकम है जो सेल्फ रिपोर्ट करना है तो आप लिख सकते हो द अबव में बी कोरोबोरेटेड विद प्रोफाइल ऑफ हाउस होल्ड। ये सारी चीजों को हाउस होल्ड के जो प्रोफाइल है उससे आपको चेक करना पड़ेगा, खर्चे उसमें माइनस करने पड़ेंगे, और सारे सोर्सेज जो है उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा। बैंक स्टेटमेंट जो बोरोवर्स के वो ग्रुप मेंबर से भी पता करिएगा, या फिर और दूसरे तरीके से उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं तो जानकारी जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई, सबसे पहला मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं, दूसरा कितने इनकम वाले लोगों को लोन दे सकते हैं, तीसरा मैंने आपको हाउस होल्ड के बारे में बताया, चौथा उसके असेसमेंट का पूरा प्रोसेस बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इसको इंप्लीमेंट करिए तुरंत, ताकि आपके ऊपर में कोई सवाल ना उठा सके। आपका ड्यू डिलीजेंस जबरदस्त होना चाहिए और आपका बिजनेस जबरदस्त चले, मेरी शुभकामनाएं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।